प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आप लोग इसको लेकर? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? प्रेस आवेदन कितने कहीं 4 है। कहते हैं कि हम वोट नहीं मांगते, लेकिन सब कुछ बोल के तो वोटे मांग लेते हैं इनडायरेक्टली। कहाँ से नहीं आ रहा है पैसा, कहाँ से आ रहा? बस वो कितना? अच्छा हमको बस ये बताइए, एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन का खर्चा जितना तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में घूम कर जाते हैं लगता है वही हमको जानना है, हमको नहीं पता है कितना लगता है अगर एक दिन हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव लेके घूमते तो कितना खर्च? ये तो तेजस्वी से पूछिए। अभी आप आंकड़ा दे रहे थे, अभी आप पीछे रहे, हमको नंबरवा बताइए ना, क्या हेलीकॉप्टर, हमको वो बताइए कि तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं उसका कितना खर्च आता है? ये तो तेजस्वी बताएंगे। अभी आप क्यों जवाब दिए फिर कि तेजस्वी यादव कम लग रहा है? कितना नंबर है कि उससे कम लग रहा है? अब पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है, आपको ये पूछना चाहिए। कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे जान के? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जैसे जैसे प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, कई सवाल से भी घेर रहे जा रहे हैं वो। आपको बता दें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्टेट प्रवक्ता विवेक कुमार। कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। अच्छा। प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, कैसे अचानक से? नहीं, अचानक से तो उन लोगों को लग रहा है जो उनको बहुत दिन से देख नहीं रहे हैं, जो देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से इस व्यक्ति ने और कुछ किया ही नहीं है। हम लोग बताते हैं ना कि हम लोग उस तरीके के विद्यार्थी हैं जो आखिरी समय में तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग भोंदू विद्यार्थी हैं जो बार बार रिवाइज करते हैं। तो 3 साल से वो काम हो रहा है। तो आप ये उस तरीके का है। आपको मैं बताऊं मुस्कान जी कि एवलांचे अर्थक्वेक आपने देखा है ना कि जब अर्थक्वेक भूकंप होता है तो उसके पहले आपको मालूम नहीं होता है। तो ये तो भूकंप के पहले का झटका है जो आप लोग को दिख रहा है बड़े स्तर पे, जो 2 साल 2.5 साल प्रशांत ने गांव-गांव जाकर बताया कि गरीबी से निकलने का रास्ता। और जाहिर सी बात है कि अगर आप प्यासे हैं बहुत दिन से, आप भूखे हैं बहुत दिन से, तो आपको थोड़ा सा भी अन्न दिखेगा, थोड़ा सा पानी दिखेगा तो आप उसमें तैराकी लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे। आज सेकंड नंबर पे सी वोटर सर्वे में दिख रहे हैं, लग रहा है कि फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं। नहीं, हम लोगों के लिए तो ये सरप्राइजिंग है ही नहीं। हो सकता, मतलब बिहार की जनता की नज़र में तो फर्स्ट नंबर ही है। आप ये बताइए ना कि कौन सा बिहार का परिवार ऐसा चाहेगा कि उसके बच्चे 12,000 रुपया के लिए जाकर महाराष्ट्र में थोपी खाएं, उनको थोपियाया जा रहा है। कौन सा परिवार का ऐसा चाहेगा कि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर पिलुआ वाला खिचड़ी खाएं? हर परिवार चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें। जैसे लालू जी चाह रहे हैं कि हमारा 9वां फेल बच्चा बिहार का मुख्यमंत्री बने, वैसे ही हर परिवार अपनी माँ चाहती है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। तो जब उसको अच्छा दिख रहा है तो वो जाहिर सी बात अच्छा चुनेगा। तो नंबर 1 पे बिहार की जनता के सर्वे में तो ऑलरेडी नंबर 1 पे है। आप लोग बोल रहे थे कि सबसे पहले उम्मीदवार आप लोग घोषणा करेंगे उम्मीदवारों की, लेकिन अब सितंबर आने वाला है, अगस्त खत्म हो गया, काहे इतना देरी हो रहा है? देरी इसलिए हो रहा है, ये बात तो पहले जान लीजिए कि बाकी पार्टियों के पहले हम लोग घोषणा करेंगे। लेकिन जब आपको अच्छी चीज चाहिए, जब आपको अच्छा कोई खाना चाहिए तो समय लगता है पकने में। तो 243 अब क्या हो रहा है? 3 चीजें देखिए हो रही हैं। पहला, प्रशांत किशोर और जंतुराज की लहर बन गई है। दूसरा, गांव-गांव बिहार गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं और गरीबी से निकलने का रास्ता कैसे होगा वो भी बता रहे हैं। तीसरी बात जो जनता पूछ रही है अब कि भैया सब बात ठीक है, 243 अच्छे लोग लड़ाइएगा कि नहीं लड़ाइएगा, तो वो मथने का काम चल रहा है। अगर हम लोग जल्दी रिलीज कर दें तो आप ही लोग कहेंगे कि देखिए जल्दीबाजी में गलत कैंडिडेट चुन लिए। तो उसमें समय लग रहा है, हर अच्छे काम में समय लगता है, इसमें भी लग रहा है। एक क्षेत्र से कितने उम्मीदवार है? जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक सीट पे 5 से 10 उम्मीदवार है। जन स्वराज के पास एक सीट पे कितने उम्मीदवार है? कोई ऐसा एक फार्मूला नहीं है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस समाज में जितने लोगों को लगता है कि वो उस समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। एवरेज आवेदन कितने? कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 12 भी है। मतलब 10 और 12। हाँ, 12 से 15 हजार लोगों ने बिहार में उम्मीदवारी रखी है और वो संख्या बढ़ती जा रही है। ये दिखा रहा है कि जब आप 1200 परिवार के चंगुल से बाहर निकलते हैं तो बिहार में प्रतिभाशाली युवा और युवती की कमी नहीं है। जब आप उस 1200 परिवार के ही चंगुल से बिहार को देखते हैं कि पिछले 40 साल में 1200 परिवार के लोग ही विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, तो आपको लगता है बिहार में कुछ है ही नहीं। अरे ये बिहार जाकर महाराष्ट्र को जय कर रहा है, गुजरात को जय कर रहा है, तमिलनाडु को जय कर रहा है। हम लोग के पास काबिलियत नहीं कि हम लोग अपनी जयकार कर पाएं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं और हम लोग को लगता है अभी भी कम लोग हम लोग देख पाए हैं, उसी में समय लग रहा है। बाहुबलियों को जगह मिलेगा जनसुराज? बिल्कुल नहीं, इसमें सोचना भी नहीं, बिल्कुल। हर चुनाव में आपको भी पता है बाहुबली अहम रोल निभाते हैं सर चुनाव जिताने में। चुनाव में सबसे बड़े बाहुबली जो होते हैं वो बिहार की जनता होती है। बिहार की जनता के सामने, लोकतंत्र में जनता के सामने किसी का बल नहीं चलता है, किसी का गर नहीं। आप ही स्क्रिप्टवा लिखते हैं क्या प्रशांत किशोर का? बोलने का तरीका सेम लग रहा है। नहीं, हम लोग के बड़े मार्गदर्शक है, हम लोग उनसे सीखते हैं।
हम लोग उनसे सीखते हैं। और जाहिर सी बात है, आप जिसके साथ 3 साल 4 साल काम करेंगे, अगर आप किसी को बड़े बड़े होते हुए आप किसी को देखते हैं, सचिन को देखते हैं, तो उसकी तरह बैटिंग आप करते हैं। सचिन तो नहीं हो जाते हैं। हम लोग के मार्गदर्शक गुरु हैं, मेंटोर हैं, जो भी हम लोगों ने सीखा है, देखा है, उन्हीं से सीखा है। यात्रा अभी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, विपक्ष का कहना है कि पैसा देके आप लोग भीड़ बुला रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मैं कई जगह कह रहा हूँ और सब लोग पूछ रहे हैं, और आपने ही पूछा कि यू सी हु यू आर। अब इनको आदत है पैसा देकर लोगों को बुलाने का, तो ये वही समझ रहे हैं कि यही एक तरीका ही है। पिछले 40 साल में इन्होंने कोई काम किया नहीं। जब मुस्कान जी पदयात्रा चल रही थी मधुबनी में, तो प्रशांत जी को एक चाची ने कहा कि नेता 4 साल गुड़ खाए छे, एक बार कान छेदवावे ले आवे छे। तो वो नेता जो 4 साल गुड़ खा रहे हैं, एक बार कान छिदवाने आ रहे हैं, उनको जनता सुनने क्यों आएगी? तो वो कभी जाति के नाम पर बुलाते हैं, कभी धर्म के नाम पे बुलाते हैं, कभी 500 रुपया दे के मुर्गा भात खा के। जनता भी तो वही देखने जाती है ना, जाति को देखती है। ये तो आपको ही पता है बिहार में जाति का कितना अहम रोल है। बिल्कुल नहीं, जनता तब देखती है जाति जब तो आप लोग मतलब जिस जिस सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहां पे आप लोग जाति समीकरण नहीं देखेंगे? हम लोग देखेंगे जनता का समीकरण। हर आदमी किसी न किसी, आप भी किसी जाति में पैदा हुई हैं, हम भी किसी जाति में पैदा हुए हैं। जन स्वराज में पहला मापदंड है काबिलियत। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी भी कहते हैं और हर दिन कह रहे हैं कि 1000 काबिल लोग हैं, अब आपको 243 लोग ही चुनना है। तो फिर आप देखेंगे कि भाई कि 243 में जिसकी समाज में जितनी ताकत है उस हिसाब से, लेकिन पहला मापदंड है काबिलियत। ये आदमी काबिल भी हो और फिर किसी जाति से भी हो। लेकिन बाकी लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि काबिलियत बाद में जाए, किस जाति का है उस पर इन्होंने चुनाव 40 साल से पहले विकल्प पे आप लोग नेताओं के बन रहे हैं, जिनको जेडीयू में टिकट नहीं मिल रहा है, बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा है, राजद मतलब महागठबंधन में नहीं मिल रहा है, वो जन स्वराज को देख रहे हैं क्यों? और आप लोग जेडीयू के बड़े बड़े नेता को अपने पास बुला लिए हैं, बीजेपी के नेताओं को बुला लिए हैं, अब खाली राजद रह गया है, वो भी आ जाएंगे? नहीं, राजद के भी आएंगे, भाजपा के भी आएंगे, जेडीयू के भी आएंगे, सीपीएम माले के भी आएंगे। हर पार्टी के विकल्प नहीं हो गया कि जहाँ कहीं नहीं टिकट मिल रहा है, ठोकर खा रहे हैं, तब आगे जन स्वराज में? हर पार्टी में अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, तो वो आना चाहे। ये जो विकल्प बन रहा है, ये कोई सैनिटाइज नहीं बना रहे हैं। बिहार को सुधारना है मुस्कान जी, तो बिहार के लोग ही सुधारेंगे, तमिलनाडु से तो आएंगे नहीं। और बिहार के लोग जरूरी नहीं है कि किसी न किसी पार्टी से जुड़े होंगे, तो अगर वो जुड़े हुए हैं और उनको अब विकल्प दिख रहा है, आप एक किताब पढ़ रही हैं, एक ही किताब है, अब मार्केट में 10 किताब आया है, तो आप अच्छा किताब दूसरे ऑथर का नहीं पढ़ेंगी, तो ऑथर क्या बोलेगा, तुम तो उसके थे, आर.एस. अग्रवाल वाले थे, तुम किसी सिन्हा कैसे पढ़ने लग गए? भाई, अगर आपके पास विकल्प आया है, तो कोई अग्रवाल पढ़ रहा था, किसी को सिन्हा पढ़ना है, किसी को साहनी पढ़ना है, किसी को किसी और किताब पढ़ना है, जिसको जो किताब पढ़ना है वो पढ़ेगा। सुनने में आ रहा है कि आप लोग का एक कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी है, जो उम्मीदवारों के इंटरव्यू वगैरह पैनल चल रहा है, उसमें प्रशांत किशोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं, कब वो देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उम्मीदवारों को? देखिए, मैं ये अतिशयोक्ति न लगे, लेकिन मैं कई बार कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि 50, 60, 70 साल में कोई पहली बार एक इंसान आया है जिसको आप देखते हैं तो उसके मन में एक ही जुनून रहता है कि कैसे बिहार में जनता का राज आए। तो उनके पास जो भी समय मिलता है, प्रशांत जी याद सही में, ये मोदी जी वाली बात नहीं है कि ब्रेक नहीं लेते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको 1 मिनट मिलता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा और सूत्रधार इस व्यवस्था के। उम्मीदवार कौन सेलेक्ट कर रहा है? जब प्रशांत किशोर यात्रा में बिजी हैं, तो उम्मीदवारों पे ध्यान कौन दे रहा है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये तो उल्टा बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, भाई जन स्वराज प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जन स्वराज। पर आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव सभा में है, फिर भी बाकी पार्टी चल रही है। इसका मतलब ये दिखता है कि बिहार की जनता ने जो मिलकर पार्टी बनाई है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो उम्मीदवार चुन भी सकते हैं और उम्मीदवार फिर ये जीत कर भी आएंगे। और जो भूमिका बाकी पार्टी के लोग दिखा रहे हैं, उस तरह प्रशांत किशोर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सवाल से आप घूम गए, कौन देख रहा है उम्मीदवार? उम्मीदवार जो ज्यादातर लोग पार्टियों में क्या होता है, ऊपर से नीचे लोग देखते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी? हाँ, नहीं, एक कमेटी नहीं है। लोग पहले ऊपर जिला के स्तर पर देख रहे हैं, जिला से नीचे बात ब्लॉक पर जा रही है, ब्लॉक से नीचे पंचायत पर जा रही है, सबसे पूछा जा रहा है और उसके बाद वहाँ की जनता से भी राय लिया जाएगा। और ये अभी की बात नहीं है मुस्कान जी, ये शुरू से बताया गया है कि आप, हमारे सूत्र हमें बताए हैं कि पहले आप लोग उम्मीदवारों से जान रहे हैं, उसके बाद क्राउड मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनके सभाओं को लेकर, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रशांत जी के पास जाएगा, उसके बाद डन होगा।
नहीं, अब आपके सूत्र बता रहे हैं, उस पर मैं क्या टीका टिप्पणी करूं? ये आप ही बता सकते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। एक ही सच्चाई है कि जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा उसका एक ही मापदंड है, जो वहाँ की जनता है उस विधानसभा की, वो उनको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जनता के मापदंड पे खड़े उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। और दूसरी बात कि 243 स्वच्छ लोग आपको चुनाव में दिखेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का आप कॉम्प्रोमाइज। लोग जुमलाबाजी कहते हैं कि मोदी जी जुमला देके चल जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। आप लोग परिवार लाभ कार्ड बांट रहे हैं और हम सुने हैं कि 1 लाख से ज्यादा कार्ड आप लोग बांट चुके हैं। जब ये कार्ड इतना अच्छा है तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं इसके बारे में बात किए? आप लोग खाली जनता के बीच जाके इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रेस में क्यों नहीं ये बात आया? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो जो पार्टियां आ रही हैं यहाँ पर, चाहे मोदी जी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, वो आकर बता रहे हैं कि बिहार, वो आकर ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार 40 साल से गरीब है तो आपके पास गरीबी से निकालने का क्या प्लान है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, बाहर जाकर गाली सुन रहे हैं, उसको आपको रोकने का क्या प्लान है। जन स्वराज में प्रशांत जी ने पहली बार गांव-गांव जाकर बिहार को गरीबी से निकलने का रास्ता बताया। और अब गरीबी से निकलने का कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड से आप पैसा निकालते हैं, उसी प्रकार से ये एटीएम कार्ड सरकार का एटीएम कार्ड है। आप नीचे जाएंगी तो जनता किस चीज़ से त्रस्त है भैया? ब्यूरोक्रेसी से, रेड टेपिज्म से। ये कार्ड जो है वो सीधा सीधी सरकार से जुड़ा हुआ है, आपका उसमें यूनिक आईडी है। जैसे आप नेताओं के चुंगल से बाहर आएंगे, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाएंगे, नवंबर में ये कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे कार्ड एक्टिवेट होगा, हर परिवार को 20,000 रुपया तक का लाभ मिलेगा। और आपको ये बता रहे हैं वो लाभ कैसे मिलेगा, उसका एक एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप कहेंगे आपके साथ साझा कर देंगे। बताइए, मान लीजिए 20,000 रुपए हमारे पास, आपके कार्ड का जो हमें पता है लिमिट वो 20,000 है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? भाई देखिए, जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा मार क्या है बिहार का पिछले 40 साल में? पलायन। 12 से 15,000 के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो जनस्वराज की सरकार कह रही है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि 12,000 तक रुपया का रोजगार उनको यहीं पर बिहार में ही मिलेगा। मतलब खाली आप लोग पैसा दे दीजिएगा कि नौकरी दीजिएगा? नहीं नहीं, रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकता है। रोजगार के लिए सबसे बड़ी कमी क्या है? ये अच्छा है कि आप पूछ रहे हैं, ये लोग कोई पूछता नहीं है मीडिया में। रोजगार आप देखेंगे किससे आता है? रोजगार फैक्ट्रिया से नहीं आती है। फैक्ट्री यहाँ पे खोल देंगे मुस्कान जी, कितनी? कोई भी सर्विस सेक्टर, बहुत सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, सप्लाई मैकेनिज्म है, नॉलेज सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। बट प्राइमरीली जो रोजगार आता है वो जब आपके हाथ में कैपिटल आएगा। दुनिया भर की देश जहाँ पर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज बहुत बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पर जब यू पुट कैपिटल इन हैंड ऑफ यूथ, एंटरप्रेन्योरशिप से आता है। तो उस प्रकार से कई तरीके हैं जिससे रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया जाएगा। उसके लिए कम से कम सरकार 855 रुपया खर्च करती है या 850 रुपया खर्च करती है। हम लोग कह रहे हैं कि वो खर्च, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो सरकार की तरफ से आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप जिस भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो आपको सरकार खर्च करेगी, आप उसको पढ़ाइए। जिस भी प्राइवेट स्कूल में। तो उसका कुछ बजट मिनिमम रखे होंगे? 1,000 रुपये आ रहा है। 1,000 रुपए में कौन सा स्कूल पढ़ता है? आपको बता रहे हैं, जैसे RT एक्ट आप देखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है कि हर स्कूल में 25% आपको जो सीट्स हैं वो आपको देने होंगे, जो वहाँ के बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। पर वो आप देखिए कहीं पे नहीं मिल रहा है। और जब सरकार के साथ आप PPP करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको सब्सिडाइज रेट पर चीज़ें मिलती हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं मुस्कान जी जो कहीं हुआ नहीं है। चाइना में एग्जाम्पल है, लैटिन अमेरिका में इसके एग्जाम्पल हैं, जहाँ पर वाउचर सिस्टम से बड़े स्तर पे प्राथमिक शिक्षा को बदला गया है। और प्राथमिक शिक्षा को ही आप बदलेंगे, फाउंडेशन को ही बदलेंगे, तभी जो युवा वहाँ से निकलेंगे वो डेमोग्राफिक लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं बनेंगे। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रशांत जी कह रहे हैं जो कभी हुआ नहीं है। जिन जिन देशों में, स्कैवेंडियन कंट्रीज में या फिर चाइना का जो बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है, वो इसी कारण से हुआ है कि वाउचर सिस्टम उन्होंने वहाँ पर किया है। तो वाउचर सिस्टम यहाँ पर भी लागू होगा और उसका खर्च लगभग औसत 1,000 रुपया आएगा। वो कैसे आएगा उसकी डिटेलिंग भी आपको मैं इसके बाद, मतलब ये कार्ड आपको आप देंगे जनता को, उससे पैसा नहीं निकल पाएगा, उससे लाभ होगा, सरकार से सीधे तरीके से लाभ। और जिसके पास कड़वा नहीं होगा आप लोग का सरकार बन जाएगा, और जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो क्या करेगा? उसके पास हम लोग जाएंगे। इतना जाएंगे। 3 करोड़ परिवार है पूरे बिहार में, 3 करोड़ परिवार है। हर परिवार तक ये बात पहुंच रही है। और दूसरी बात है कि परिवार भी तो आ रहा है। 40 साल से जो आदमी परेशान है, जो गरीब है, जो इस
सत्ता के बाद आप लोग याद रखिएगा कि कार्डो देना है किसी को। सत्ता कौन बना रहा है मुस्कान जी? सत्ता तो बिहार की जनता बना रही है। तो हम लोग को क्या याद रखना है? तो कार्ड अब कैसे बांटिएगा? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं समझ आया। कार्ड कैसे? गांव गांव तक बन रहा है, पंचायत पंचायत में बन रहा है। और ये कार्ड इसीलिए है ताकि आप उस रेड टेपिज्म न फंसे। ये सरकार का कार्ड है, गरीबी से निकलने वाला कार्ड, जो सीधे सरकार का एटीएम कार्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए जब इतना अच्छा कार्ड है, इतना अच्छा फायदा मिलेगा? डर गए हैं क्या कि विपक्ष इस पे सवाल उठा देगा कि जुमलाबाजी कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं जनता को? ये कार्ड कुछ नहीं है। बाकी पार्टी जो मैनिफेस्टो और पर्चा बांटती है गांव गांव, जनसुराज ने अपने जो 5 साल के प्लान है गरीबी से निकलने का रास्ता, उसका कार्ड बना लिया। कुछ नहीं है। जैसे बाकी पार्टी पर्चा बांट रही है तो ये तो दिखा। मान गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आप लोग इसको लेकर? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उन बातों पे करते हैं जिस पर आपको लग रहा है कि सवाल है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर लीजिए। कल कर लेंगे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बाकी पार्टी पर्चा बांट रही है, हम लोग पर्चा की जगह बता रहे हैं कि भैया ये गरीबी से निकलने वाला कार्ड है। और ऐसा नहीं है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कल कर लीजिए। हम कैसे करेंगे? आप करिएगा। आप लोग आज हम लोग भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग कोई मुद्दा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बिहार की जनता पे जो मुद्दे हैं, जैसे बिहार की जनता को कोई मंत्री लूट रहा है, बिहार की जनता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, कोई दूसरे पार्टी में है जो मर्डर जैसे संगीन अपराध में जुड़ा हुआ है, एफआईआर है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए किया जाता है। ये तो उसका अधिकार है, बिहार की जनता का जो अधिकार है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या? यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम वोट नहीं मांगते, लेकिन सब कुछ बोल के तो वोटे मांग लेते हैं इनडायरेक्टली। नहीं, बिल्कुल वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रशांत हाथ ऊपर करो अगर तुम्हें अपना पति बिहार में चाहिए, तुम बच्चा का शिक्षा चाहते हो तो चेंज चाहिए ना। बहुत देख लिया मोदी को, बहुत देख लिया लालू को, तो अब विकल्प तो आप खुद बता रहे हैं खुद को, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप पूरी बात सुनिएगा तो प्रशांत जी सीधे कह रहे हैं कि नीतीश चाहिए तो जनता बोल रही है नहीं, मोदी जी चाहिए जनता बोल रही है नहीं, लालू जी चाहिए जनता बोल रही है नहीं। तो बोल रही है क्या बचा? नीतीश गए लेन, मोदी जी गए, लालू जी गए, तो बचा कौन? तो जनता क्या कह रही है? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत क्या कह रहे हैं? अगर वोट मांग रहे होते कि अब नीतीश से ठगाए, लालू से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाओगे, क्या बचा? जनता बचा। तो जनता का राज आएगा। प्रशांत वोट कहाँ मांग रहे हैं? ये तो हमारे और आपके फेर में है कि हम लोग को आदत है हर चीज को वोट में देखना, हर जनता को वोट बैंक मांगना। 40 साल से हम लोग इतनी बार ठगाए हैं कि वो वोकैबुलरी हमारे और आपके में है। जनता को बोल रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम पे वोट दीजिए, अपने बच्चों के नाम पे वोट देंगे। तो जैसे आपने लालू जी के चेहरा पर वोट दिया तो लालू जी इस देश के, इस राज्य के राजा बने। आपने मोदी जी के चेहरा पे वोट दिया तो मोदी जी इस देश के राजा बने। आप अपने बच्चों के चेहरा पे वोट दीजिएगा तो आपका बच्चा इस राज्य का राजा बनेगा। बिहार बदलाव यात्रा की बात हो गई, अब हम बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा को लेकर। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और क्या भीड़ आ रही है, क्या लग रहा है क्या होगा? नहीं करें, मतलब ये लोकतंत्र में मुस्कान जी वो वोटर यात्रा करें या कोई भी यात्रा, वो हमको पता है, उनको फ्रीडम है, करने का अधिकार है। कैसे देख रहे हैं? हम लोग को उसमें क्या देखना है? ये बात जो प्रशांत भी कह रहे हैं कि राहुल भीड़ आ रहा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? हो सकता है वापस महागठबंधन और फिर से एनडीए की लड़ाई हो, उसमें कोई त्रिकोण ना हो, जनसुराज बस वोट कटवा बन के रह जाए। वोट कटवा पार्टी तो है ही जनसुराज। आप लोग वोट कटवा? हाँ, हम लोग वोट कटवा है तो बोल ही रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं हम लोग वोट काटिएगा। दोनों का इतना वोट काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात तो आप जो बता रहे हैं कि देखिए जनता कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात होती है कि ऑप्शंस हो। लालू से डर के नीतीश को, नीतीश से डर के लालू को जनता वोट देते आई है। और उनके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में दे रहे थे। जब पहली बार जब आपके पास ऑप्शन आया है तो जनता के पास ये होना चाहिए कि वो ये सबसे बड़ा योगदान, और ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, पार्टी के लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जनसुराज का सबसे बड़ा योगदान अगर मुस्कान जी कुछ है बिहार के डेमोक्रेसी में, तो एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना, ताकि मजबूरी में जाकर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो उनके पास वो विकल्प है और उनको पता है अंदर किसको वोट देना है। 2 महीने की बात है। आप लोग किसका नहीं, पहले ये बताइए आप लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? सबके पास एक वोट बैंक है। राजद की बात करें तो एमवाई समीकरण, कांग्रेस की बात करें तो दलित अति पिछड़ा, एनडीए की बात करें तो स्वर्ण जाति को पकड़े हुए हैं। जनसुराज किसको पकड़ रहे हैं? जनसुराज उस हर एमवाई पे तो नहीं जल्दी निशाना साध सकते हैं, वो लोग बहुत लॉयल हैं लालू जी के लिए। जनसुराज कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है। जनसुराज में हम लोग उस हर व्यक्ति को पकड़ रहे हैं जो पिछले 40 साल में पीड़ित है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो पलायन का शिकार है। जात पूछ रहे हैं आप अलग मुद्दा बता रहे हैं। कास्ट कौन सा पकड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग क्यों जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो ना संगठन के हिस्सा हैं, ना प्रोफेशनल टीम से हैं। प्रशांत जी के उस कॉल पर जुड़े कि अगर बिहार को सुधारना है
तो बिहार के लोग ही आकर सुधार सकते हैं। और उसमें सिंपल सी बात है कि जब तक हम लोग, आपको और हमको, वी कांट रिड्यूस द पीपल टू अ वोट। लोगों को आप एक वोट और उनके कास्ट पर रिड्यूस नहीं कर सकते। लोगों को अगर आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस नहीं, उन लोगों को राइज करना है तो उनकी आकांक्षाओं तक ले जाइए, उनकी उम्मीदों पर ले जाइए। तो इसीलिए यही तो बिहार की सबसे बड़ी दुखती नब्ज रही है कि हम लोग नहीं, सिर्फ नेता, हम और आप नहीं, सिर्फ नेता बिहार को जाति की नज़र से देख रहा है। और नेता खुद जातियों में नहीं उलझा हुआ है। अगर नेता खुद जातियों में उलझा हुआ रहता तो नेता तो ये बोलता है कि बिहार के जो सबसे अच्छे युवक युवती हैं उनको बनाया जाए बिहार का राजा, और हम और आप सब वोट दीजिए। नेता तो ये बोल रहा है कि आप हमारे बच्ची को या बच्चे को बनाइए राजा, और आप बिहार के गरीब जनता, पीएचडी किए हुए जनता, आईआईटी गए हुए जनता, आईएम गए हुए जनता, पटना साइंस कॉलेज गए हुए जनता, हमारे 9वीं फेल 12वीं फेल के बच्चे को राजा बनाइए। तो इसीलिए जनसुराज का जो वोट बैंक है वो बिहार का हर युवक युवती, परिवार, महिला जो कहीं ना कहीं 40 साल से अपने पति, अपने भाई को बाहर भेजती हैं 12,000 के लिए, वहाँ गाली सुनता है और पर्व में कभी कभी आते हैं। जनसुराज का वोटर वो हर महिला है जिसका बच्चा जाकर पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर आकर परेशान हो रहा है। जनसुराज का वोटर वो हर वृद्ध आदमी है जो 400 रुपया लेकर, या जिनकी कोई पूछ पिछले 10, 20, 40 साल में नहीं रही है। अभी तो आप लोग बोल रहे हैं पूरा टारगेट किए हुए हैं, स्पेशली एनडीए को तो ज़्यादा टारगेट किए हुए हैं। कल को आपके अगर मान लीजिए 50 से 60 विधायक आते हैं तो आप लोग किंग मेकर के पोजीशन पे आ जाइएगा, फिर नीतीश कुमार के साथ समझौता करिएगा ना एनडीए के साथ? देखिए राजद के साथ तो चांस हमको कम लगता है, एनडीए के साथ फिर प्रशांत किशोर हाथ मिलाएंगे ना सत्ता में आने के लिए? ये तो पहली बात तो इमेजिनरी सवाल है, और दूसरा कि क्लियरली हम लोगों ने कह रखा है एक बार नहीं कई बार कि न 2025 में समझौता। केजरीवाल जी भी यही कहते थे, बाद में कांग्रेस के साथ दिखे थे कि नहीं दिखे थे? अब केजरीवाल क्या कहते थे उसकी जिम्मेदारी, थोड़ा मॉडल नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोग ऑटो वालों का बीमा करा रहे हैं, उसके बारे में बताइए, थोड़ा केजरीवाल मॉडल लग रहा है वो भी। देखिए आप अभी आपको गरीबी से निकलने वाला एटीएम कार्ड दिखा, आपको ऑटो वाला दिखा। बिहार की जनता में जो भी त्रस्त है, बिहार के युवाओं के लिए भी हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं स्वरोजगार के लिए। सत्याग्रह आश्रम खुला, उसमें कई बिहार के, सैकड़ों बिहार के, हजारों बिहार के युवाओं को रोजगार दिया गया। तो जो भी वंचित है, जिसको कहीं ना कहीं इस व्यवस्था ने मार रखा है, उनकी आकांक्षाओं को दबा रखा है, उनकी आशाओं को कुचल रखा है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो उसमें ऑटो वाले भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगे, युवा भी आएंगे। आपको तो इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो काम सरकार का है, विपक्ष का है, क्योंकि बिहार में विपक्ष है नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। कहाँ विपक्ष क्यों नहीं? महागठबंधन विपक्ष नहीं बिहार में पिछले 30-40 साल में कोई विपक्ष नहीं है। लालू नीतीश मिलकर सरकार चला रहे हैं। अभी 3 साल उन्हीं की सरकार थी, मिलकर चला रहे थे। आज नीतीश जी ने मन बदल लिया, आज बदल लिया, तो यही तेजस्वी जी को नीतीश जी विकास पुरुष लगेंगे। बिहार स्कॉटलैंड लगने लग जाएगा, यहाँ पे अपराध खत्म हो जाएगा, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाएगा बिहार। तो इसलिए बिहार में, यही तो बिहार की दुर्गति है कि बिहार में विपक्ष ही नहीं है, तो जनता ने अपना विपक्ष बना लिया है। अच्छा, हम कोई भी राजनीतिक दल से मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो, पैसा देखिए सबके पास है, हम मानते हैं हर दल के पास पैसा है, लेकिन प्रशांत किशोर जो पैसा उड़ा रहे हैं एकदम हवा पानी की तरह, वैसे तो कोई नहीं उड़ा रहा है। मैं आपको एक बस ये बताऊंगा, इस पर एक आंसर दूंगा कि नेता वाला नहीं दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, बस वो कितना। अच्छा हमको बस ये बताइए, एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन का खर्चा जितना तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में घूम कर जाते हैं, वही हमको जानना है, हमको नहीं पता है कितना लगता है अगर एक दिन हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव लेके घूमते हो, कितना खर्च? ये तो तेजस्वी से पूछिए। अभी आप आंकड़ा दे रहे थे, अभी आप पीछे हमको नंबरवा बताइए ना, क्या हेलीकॉप्टर, हमको वो बताइए कि तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं उसका कितना खर्च आता है? ये तो तेजस्वी बताएंगे। अभी आप क्यों जवाब दिए फिर कि तेजस्वी यादव कम लग रहा है? कितना नंबर है कि उससे कम लग रहा है? अब ये तो देखिए रोज बता पाना, आज सभाएं हैं तो आज कुछ होगा। और जैसा प्रशांत जी ने इसका जवाब दिया है, अब दे रखा है। जब सवाल दम बिल्कुल मोल्ड कर, हम आपसे सुनिए, नहीं हम आपसे सीधा पूछ रहे हैं विवेक जी। अभी आपने कहा कि उतना ही खर्चा जितना तेजस्वी यादव एक बार हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, तो हमने पूछा वो नंबर क्या है जो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं उनका खर्चा था, वो नंबर बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ नंबर। अगर आप गूगल पे 2+2 4 लिखेंगे तो 2+2 4 ही आएगा। आप फिर उसको मोबाइल पे लिखेंगे तब भी वही आएगा। तो नंबर ही तो आप नहीं बता रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि खाना में क्या बना है, तो वही बना है जो लोग खाते हैं। अरे खानावा में क्या बना है बताइएगा ना। इस बात पे प्रशांत जी ने एक बार नहीं, मुस्कान जी कई बार दे रखे नहीं बताया। हम भी इंटरव्यू किए, हम पूछे, हाँ तो हम पूछे हम कितना, तो उन्होंने बोला कि उतना ही जितना बिहार के विकास के लिए लगना चाहिए। अरे नंबरवा क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? भाई अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, आप ये चला रहे हैं चैनल, तो आप ये दिल्ली का कितना खर्चा आ रहा है भैया? ये तो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, आप बता दीजिए। आप ये चैनल चला रहे हैं तो इसका कितना खर्चा है दिल्ली का?
आप बता दीजिए। भाई मैं कह रहा हूं कि आप भी चैनल चला रहे हैं, तो आपके चैनल का डेली का खर्चा क्या है, जितना चैनल को चलाने में लग रहा है। तो उसी तरीके से बिहार को बदलने में जो खर्चा लग रहा है, लेकिन जो जनता पैसा कहाँ से आ रहा है? जो जनता के हाँ, जो जनता जैसे हम बीजेपी राजद के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है, आपको ये पूछना चाहिए। कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे जान के? ये मीडिया में चाह रहा था पूछे कि जनता की जो इंटरेस्ट है कि पैसा यही पूछ रही, आप उस पे जवाब जो दीजिए। पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है बालू माफिया से, पैसा नहीं आ रहा है शराब माफिया से, पैसा नहीं आ रहा है बिहार के बच्चों से लूट कर, आंगनबाड़ी से लूट कर। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, आप लोग का चिट्ठा लेकर रखे हैं पेपर में, दिखाए हैं कि आप लोग कैसे एनजीओ से, बड़े बड़े उद्योगपति से बहुत फंड आता है, 9 करोड़ रुपए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फंड आते हैं। तो मतलब कहाँ से, वो कौन है, वो बिजनेसमैन कौन है जो प्रशांत किशोर को इतना पैसा दे रहा है? अभी बता रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू लिए हैं? हाँ, उनसे अगली बार आप पूछिएगा। हमसे तो पूछ रहे हैं आप, हम लोग ना सत्ता में ना विपक्ष में हैं। उनसे पूछिएगा कि मानिए 10 करोड़ आ रहा है, 20 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, सत्ता में कौन है? वो है कि कोई दूसरी पार्टी है? हाँ, वही है। तो ये जो वो निकाल के लाए हैं 10 करोड़ 9 करोड़, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो किए नहीं है। वो जाहिर सी बात है कि पब्लिक डोमेन में जो चीज़ है, आप देखिए उनकी बुद्धि पर मैं क्या बोलूं, बड़े हैं मुझसे, कि पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको कहीं ना कहीं ऑडिटेड रिपोर्ट बोलते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए। तो ऑडिटेड रिपोर्ट है, तो अगर उस पर लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, आरटीआई व्यवस्था आपकी, आप कर लीजिए केस। मतलब ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसको कौन प्रेस वाला जा रहा है जो पूछ नहीं रहा है उससे। अगर वो कोई ऐसी बात लाते जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप बोलिएगा भैया, मैं आकर बोलूं कि आपका जो ये चैनल है लाइव जनता देख रही है, आप जनता के चैनल हैं, सबसे पॉपुलर चैनल है, तो अब आकर कोई बोलेगा भैया कि आपके चैनल के लोग इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ आपका ऑफिस है, तो पब्लिक डोमेन में है, इस पर मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा? जो पब्लिक डोमेन में उसमें क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो? आनंद मिश्रा अब आपके पार्टी से जा चुके हैं, वापस भाजपा में चले गए, बोले कि हमारे खून में आरएसएस है और मैं नौकरी भी छोड़ा था बीजेपी के लिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल भी आपने कई लोगों से पूछा है जनसुराज में। इसका सिंपल सा जवाब है कि आनंद मिश्रा एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे। मतलब आनंद, हाँ, ऐसा पूर्व आईपीएस नहीं रहे ना, पूर्व, हाँ, और बिहार के खूनहार युवा हैं। उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो बिहार को बदलने के लिए, बिहार में बेहतर करने के लिए उनको जो करना है, जिस पार्टी के साथ जुड़कर काम करना है वो करें। तो आनंद जी क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप में बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो दूसरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा एज अ बिहारी युवा, नॉट एज अ जनसुराजी, कि जो आनंद जी बिहार के गौरव हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो बिहार के लिए वापस आया, जिससे अपराधी थरथराते हैं, जिससे अपराधी डरते हैं, वो कहीं ना कहीं आज उन अपराधियों के साथ मिलकर उन अपराधियों का उनको पैर छूना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बिहारी के लिए एक दुख की बात। कौन अपराधी है जिसका पैर छोड़े आनंद मिश्रा? भैया आपको नहीं पता है? नहीं, नाम बताइए। जो एनडीए जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बारे में तो प्रशांत जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अध्याय खोल रखा है। जो यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अध्याय खुलना शुरू हो गया है। हाँ, उनके बारे में अध्याय खुलना शुरू हो गया है। जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं अमंगल पांडे जी, उनके बारे में प्रशांत जी ने चैप्टर खोलना शुरू कर दिया है। तो जब ये शीर्ष नेतृत्व ही अपराध में, संगीन अपराध में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज अ बिहारी वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अदरवाइज आनंद मिश्रा जी के लिए बहुत सम्मान है, एक मेधावी युवा है, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए, इससे बड़ी बात क्या होगी? तो आप सुन रहे थे विवेक कुमार को, बिल्कुल प्रशांत किशोर के स्टाइल में बोलते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादा समय भी बिताते हैं, उनके प्रोग्राम में काम भी करते हैं, उनके प्रोग्राम को देखते हैं, अच्छे से मॉनिटर करते हैं। अब इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि उम्मीदवार की घोषणा कब होगी, कब जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा और फिर देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस पर भारी पड़ेगा और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। दे रहे हैं जनता को ये कार्ड कुछ नहीं है। बाकी पार्टी जो मैनिफेस्टो और पर्चा बांटती है गांव-गांव, जनसुराज ने अपने जो 5 साल के प्लान है गरीबी से निकलने का रास्ता, उसका कार्ड बना लिया। कुछ नहीं है। जैसे बाकी पार्टी पर्चा बांट रही है, तो ये तो दिखा। मान गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया आप लोग इसको लेकर? इतना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उन बातों पे करते हैं जिस पर आपको लग रहा है कि सवाल है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर लीजिए, कल कर लेंगे इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? बाकी पार्टी पर्चा बांट रही है, हम लोग पर्चा की जगह बता रहे हैं कि भैया ये गरीबी से निकलने वाला कार्ड है। और ऐसा नहीं है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कल कर लीजिए।
हम कैसे करेंगे, आप हम लोग करिएगा। बुला लेंगे, आप लोग आ जाइए, हम लोग भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम लोग कोई मुद्दा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बिहार की जनता पे जो मुद्दे हैं, जैसे बिहार की जनता को कोई मंत्री लूट रहा है, बिहार की जनता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, कोई दूसरे पार्टी में है जो मर्डर जैसे संगीन अपराध में जुड़ा हुआ है, एफआईआर है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए किया जाता है। ये तो उसका अधिकार है, बिहार की जनता का जो अधिकार है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करना? यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम वोट नहीं मांगते, लेकिन सब कुछ बोल के तो वोटे मांग लेते हैं इनडायरेक्टली। नहीं, बिल्कुल वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि प्रशांत हाथ ऊपर करो अगर तुम्हें अपना पति बिहार में चाहिए, तुम बच्चा का शिक्षा चाहते हो तो चेंज चाहिए ना। बहुत देख लिया मोदी को, बहुत देख लिया लालू को, तो अब विकल्प तो आप खुद बता रहे हैं खुद को, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप पूरी बात सुनिएगा तो प्रशांत जी सीधे कह रहे हैं कि नीतीश चाहिए तो जनता बोल रही है नहीं, मोदी जी चाहिए जनता बोल रही है नहीं, लालू जी चाहिए जनता बोल रही है नहीं, तो बोल रहे क्या बचा, नीतीश गए लेन, मोदी जी गए, लालू जी गए, तो बचा कौन? तो जनता क्या कह रही है? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत क्या कह रहे हैं? अगर वोट मांग रहे होते कि अब नीतीश से ठगाए, लालू से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब प्रशांत किशोर से ठगाओगे, क्या बचा? जनता बचा। तो जनता का राज आएगा। प्रशांत वोट कहाँ मांग रहे हैं? ये तो हमारे और आपके फेर में है कि हम लोग को आदत है हर चीज को वोट में देखना, हर जनता को वोट बैंक मांगना। 40 साल से हम लोग इतनी बार ठगाए हैं कि वो वोकैबुलरी हमारे और आपके में है। जनता को बोल रहे हैं कि अपने बच्चों के नाम पे वोट दीजिए, अपने बच्चों के नाम पे वोट देंगे। तो जैसे आपने लालू जी के चेहरा पर वोट दिया तो लालू जी इस देश के, इस राज्य के राजा बने। आपने मोदी जी के चेहरा पे वोट दिया तो मोदी जी इस देश के राजा बने। आप अपने बच्चों के चेहरा पे वोट दीजिएगा तो आपका बच्चा इस राज्य का राजा बनेगा। बिहार बदलाव यात्रा की बात हो गई, अब हम बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा को लेकर। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और क्या भीड़ आ रही है, क्या लग रहा है क्या होगा? नहीं करें, मतलब ये लोकतंत्र में मुस्कान जी वो वोटर यात्रा करें या कोई भी यात्रा, वो हमको पता है, उनको फ्रीडम है, करने का अधिकार है। कैसे देख रहे हैं? हम लोग को उसमें क्या देखना है? ये बात जो प्रशांत भी कह रहे हैं कि ना भीड़ आ रहा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? हो सकता है वापस महागठबंधन और फिर से एनडीए की लड़ाई हो, उसमें कोई त्रिकोण ना हो, जन स्वराज बस वोट कटवा बन के रह जाए। वोट कटवा पार्टी तो है ही जन स्वराज। आप लोग वोट कटवाए? हाँ, हम लोग वोट कटवा है, तो बोल ही रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे हैं हम लोग वोट काटिएगा। दोनों का इतना वोट काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात तो आप जो बता रहे हैं कि देखिए जनता कहीं भी जाए, लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात होती है कि ऑप्शंस हो। लालू से डर के नीतीश को, नीतीश से डर के लालू को जनता वोट देते आई है, और उनके पास ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में दे रहे थे। जब पहली बार जब आपके पास ऑप्शन आया है तो जनता के पास ये होना चाहिए कि वो ये सबसे बड़ा योगदान, और ये मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, पार्टी के लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर जनसुराज का सबसे बड़ा योगदान अगर मुस्कान जी कुछ है बिहार के डेमोक्रेसी में, तो एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना, ताकि मजबूरी में जाकर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो उनके पास वो विकल्प है और उनको पता है अंदर किसको वोट देना है। 2 महीने की बात है। आप लोग किसका, नहीं पहले ये बताइए, आप लोग किसको टारगेट कर रहे हैं? सबके पास एक वोट बैंक है। राजद की बात करें तो एमवाई समीकरण, कांग्रेस की बात करें तो दलित अति पिछड़ा, एनडीए की बात करें तो स्वर्ण जाति को पकड़े हुए हैं। जन स्वराज किसको पकड़ रहे हैं? जन स्वराज उस हर एमवाई पे तो नहीं जल्दी निशाना साध सकते हैं, वो लोग बहुत लॉयल हैं लालू जी के लिए। कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है। जन स्वराज में हम लोग उस हर व्यक्ति को पकड़ रहे हैं जो पिछले 40 साल में पीड़ित है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो पलायन का शिकार है। हम जात पूछ रहे हैं, आप अलग मुद्दा बता रहे हैं। कास्ट कौन सा पकड़ रहे हैं आप लोग? हम लोग क्यों जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग तो ना संगठन के हिस्सा हैं, ना प्रोफेशनल टीम से हैं। प्रशांत जी के उस कॉल पर जुड़े कि अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोग ही आकर सुधार सकते हैं। और उसमें सिंपल सी बात है कि जब तक हम लोग आपको और हमको वी कांट रिड्यूस द पीपल टू अ वोट। लोगों को आप एक वोट और उनके कास्ट पर रिड्यूस नहीं कर सकते। लोगों को अगर आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस नहीं, उन लोगों को राइज करना है तो उनकी आकांक्षाओं तक ले जाइए, उनकी उम्मीदों पर ले जाइए। तो इसीलिए यही तो बिहार की सबसे बड़ी दुखती नब्ज रही है कि हम लोग नहीं, सिर्फ नेता, हम और आप नहीं, सिर्फ नेता बिहार को जाति की नज़र से देख रहा है, और नेता खुद जातियों में नहीं उलझा हुआ है। अगर नेता खुद जातियों में उलझा हुआ रहता तो नेता तो ये बोलता है कि बिहार के जो सबसे अच्छे युवक युवती हैं उनको बनाया जाए बिहार का राजा, और हम और आप सब वोट दीजिए। नेता तो ये बोल रहा है कि आप हमारे बच्ची को या बच्चे को बनाइए राजा, और आप बिहार के गरीब जनता, पीएचडी किए हुए जनता, आईटी गए हुए जनता, आईएम गए हुए जनता, पटना साइंस कॉलेज गए हुए जनता, हमारे 9वीं फेल 12वीं फेल के बच्चे को राजा बनाइए। तो इसीलिए जनसुराज का जो वोट बैंक है वो बिहार का हर युवक युवती, परिवार, महिला जो कहीं ना कहीं 40 साल से अपने पति, अपने भाई को बाहर भेजती हैं 12,000 के लिए, वहाँ गाली सुनता है और पर्व में कभी कभी आते हैं। जनसुराज का
वोटर वो हर महिला है जिसका बच्चा जाकर पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर आकर परेशान हो रहा है। जनसुराज का वोटर वो हर वृद्ध आदमी है जो 400 रुपया लेकर, या जिनकी कोई पूछ पिछले 10, 20, 40 साल में नहीं रही है। अभी तो आप लोग बोल रहे हैं पूरा टारगेट किए हुए हैं, स्पेशली एनडीए को तो ज़्यादा टारगेट किए हुए हैं। कल को आपके अगर मान लीजिए 50 से 60 विधायक आते हैं तो आप लोग किंग मेकर के पोजीशन पे आ जाइएगा, फिर नीतीश कुमार के साथ समझौता करिएगा ना एनडीए के साथ? देखिए, राजद के साथ तो चांस हमको कम लगता है, एनडीए के साथ फिर प्रशांत किशोर हाथ मिलाएंगे ना सत्ता में आने के लिए? ये तो पहली बात तो इमेजिनरी सवाल है, और दूसरा कि क्लियरली हम लोगों ने कह रखा है एक बार नहीं कई बार कि न 2025 में समझौता। केजरीवाल जी भी यही कहते थे, बाद में कांग्रेस के साथ दिखे थे कि नहीं दिखे थे? अब केजरीवाल क्या कहते थे उसकी आप जिम्मेदारी। थोड़ा मॉडल नहीं ले रहे हैं, अभी आप लोग ऑटो वालों का बीमा करा रहे हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा, केजरीवाल मॉडल लग रहा है वो भी। देखिए, आप अभी आपको गरीबी से निकलने वाला एटीएम कार्ड दिखा, आपको ऑटो वाला दिखा। बिहार की जनता में जो भी त्रस्त है, बिहार के युवाओं के लिए भी हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं स्वरोजगार के लिए। सत्याग्रह आश्रम खुला, उसमें कई बिहार के, सैकड़ों बिहार के, हजारों बिहार के युवाओं को रोजगार दिया गया। तो जो भी वंचित है, जिसको कहीं ना कहीं इस व्यवस्था ने मार रखा है, उनकी आकांक्षाओं को दबा रखा है, उनकी आशाओं को कुचल रखा है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो उसमें ऑटो वाले भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, युवा भी आएंगी। आपको तो इस बात से खुशी होनी चाहिए कि जो काम सरकार का है, विपक्ष का है, क्योंकि बिहार में विपक्ष है नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। कहाँ विपक्ष क्यों नहीं? महागठबंधन विपक्ष नहीं? बिहार में पिछले 30-40 साल में कोई विपक्ष नहीं है। लालू नीतीश मिलकर सरकार चला रहे हैं। अभी 3 साल उन्हीं की सरकार थी, मिलकर चला रहे थे। आज नीतीश जी ने मन बदल लिया, आज बदल लिया, तो यही तेजस्वी जी को नीतीश जी विकास पुरुष लगेंगे। बिहार स्कॉटलैंड लगने लग जाएगा, यहाँ पे अपराध खत्म हो जाएगा, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बन जाएगा बिहार। तो इसलिए बिहार में, यही तो बिहार की दुर्गति है कि बिहार में विपक्ष ही नहीं है, तो जनता ने अपना विपक्ष बना लिया है। अच्छा, हम कोई भी राजनीतिक दल से मिलते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो, पैसा देखिए सबके पास है, हम मानते हैं हर दल के पास पैसा है, लेकिन प्रशांत किशोर जो पैसा उड़ा रहे हैं एकदम हवा पानी की तरह, वैसे तो कोई नहीं उड़ा रहा है। मैं आपको एक बस ये बताऊंगा, इस पर एक आंसर दूंगा कि नेता वाला नहीं दूंगा, आपको ये बताऊंगा कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? बस वो कितना, अच्छा हमको बस ये बताइए, एक दिन का खर्चा कितना है? एक दिन का खर्चा जितना तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में घूम कर जाते हैं, वही हमको जानना है, हमको नहीं पता है कितना लगता है अगर एक दिन हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव लेके घूमते हो, कितना खर्च? ये तो तेजस्वी से पूछिए। अभी आप आंकड़ा दे रहे थे, अभी आप पीछे रहे, हमको नंबरवा बताइए ना, क्या हेलीकॉप्टर, हमको वो बताइए कि तेजस्वी यादव जो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं उसका कितना खर्च आता है? ये तो तेजस्वी बताएंगे। अभी आप क्यों जवाब दिए फिर कि तेजस्वी यादव कम लग रहा है? कितना नंबर है कि उससे कम लग रहा है? अब ये तो देखिए, रोज बता पाना, आज सभाएं हैं तो आज कुछ होगा। और जैसा प्रशांत जी ने इसका जवाब दिया है, अब दे रखा है। जब सवाल दम बिल्कुल मोल्ड कर, हम आपसे सुनिए, नहीं हम आपसे सीधा पूछ रहे हैं विवेक जी। अभी आपने कहा कि उतना ही खर्चा जितना तेजस्वी यादव एक बार हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं, तो हमने पूछा वो नंबर क्या है जो तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं उनका खर्चा था, वो नंबर वह बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ नंबर। अगर आप गूगल पे 2+2 4 लिखेंगे तो 2+2 4 ही आएगा। आप फिर उसको मोबाइल पे लिखेंगे तब भी वही आएगा। तो नंबर ही तो आप नहीं बता रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि खाना में क्या बना है, तो वही बना है जो लोग खाते हैं। अरे खानावा में क्या बना है बताइएगा ना। इस बात पे प्रशांत जी ने एक बार नहीं, मुस्कान जी कई बार दे रखे नहीं बताया। हम भी इंटरव्यू किए, हम पूछे, हाँ तो हम पूछे हम कितना, तो उन्होंने बोला कि उतना ही जितना बिहार के विकास के लिए लगना चाहिए। अरे नंबरवा क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? भाई अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, आप ये चला रहे हैं चैनल, तो आप ये दिल्ली का कितना खर्चा आ रहा है भैया? ये तो कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, आप बता दीजिए। आप ये चैनल चला रहे हैं तो इसका कितना खर्चा है दिल्ली का? आप बता दीजिए भाई। मैं कह रहा हूं कि आप भी चैनल चला रहे हैं तो आपके चैनल का दिल्ली का खर्चा क्या है? जितना चैनल को चलाने में लग रहा है, तो उसी तरीके से बिहार को बदलने में जो खर्चा लग रहा है, लेकिन जो जनता पैसा कहाँ से आ रहा है? जो जनता के, हाँ, जो जनता जैसे हम बीजेपी राजद के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है, आपको ये पूछना चाहिए। कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे जान के? ये मीडिया में चाह रहा था पूछे कि जनता की जो इंटरेस्ट है कि पैसा, यही पूछ रही है, आप उस पे जवाब दीजिए। पैसा कहाँ से नहीं आ रहा है? पैसा नहीं आ रहा है बालू माफिया से, पैसा नहीं आ रहा है शराब माफिया से, पैसा नहीं आ रहा है बिहार के बच्चों से लूट कर, आंगनवाड़ी से लूट कर। जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, आप लोग का चिट्ठा लेकर रखे हैं पेपर में, दिखाए हैं कि आप लोग कैसे एनजीओ से, बड़े बड़े उद्योगपति से बहुत फंड आता है, 9 करोड़ रुपए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फंड आते हैं। तो मतलब कहाँ से, वो कौन है, वो बिजनेसमैन कौन है जो प्रशांत किशोर को इतना पैसा दे रहा है? अभी बता रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू लिए हैं? हाँ, उनसे अगली बार आप पूछिएगा। हमसे तो पूछ रहे हैं आप, हम लोग ना सत्ता में ना विपक्ष में हैं। उनसे पूछिएगा कि मानिए 10 करोड़ आ रहा है, 20 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, सत्ता में कौन है? वो है कि कोई दूसरी पार्टी है? वही है।
तो ये जो वो निकाल के लाए हैं 10 करोड़ 9 करोड़, वो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो किए नहीं है। वो जाहिर सी बात है कि पब्लिक डोमेन में जो चीज़ है, आप देखिए उनकी बुद्धि पर मैं क्या बोलूं, बड़े हैं मुझसे, कि पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जिसको कहीं ना कहीं ऑडिटेड रिपोर्ट बोलते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए। तो ऑडिटेड रिपोर्ट है, तो अगर उसमें लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, सरकार आपकी, व्यवस्था आपकी, आरटीआई व्यवस्था आपकी, आप कर लीजिए केस। मतलब ये कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसको कौन प्रेस वाला जा रहा है जो पूछ नहीं रहा है उससे। अगर वो कोई ऐसी बात लाते जो पब्लिक डोमेन में नहीं। आपका जो चैनल है सिटी पोस्ट, ये इतना जनता देख रही है, आप जनता के चैनल हैं, सबसे पॉपुलर चैनल है, तो अब आकर कोई बोलेगा भैया कि आपके चैनल के लोग इतने लोग देख रहे हैं, यहाँ आपका ऑफिस है, तो पब्लिक डोमेन में है, इस पर मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। जो पब्लिक डोमेन में उसमें क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो। आनंद मिश्रा अब आपके पार्टी से जा चुके हैं, वापस भाजपा में चले गए, बोले कि हमारे खून में आरएसएस है और मैं नौकरी भी छोड़ा था बीजेपी के लिए। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सवाल भी आपने कई लोगों से पूछा है जनसुराज में। इसका सिंपल सा जवाब है कि आनंद मिश्रा एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थे। मतलब आनंद, हाँ, ऐसा पूर्व आईपीएस नहीं रहे ना, पूर्व, हाँ, और बिहार के होनहार युवा हैं। उनके पास ये स्वतंत्रता है कि वो बिहार को बदलने के लिए, बिहार में बेहतर करने के लिए उनको जो करना है, जिस पार्टी के साथ जुड़कर काम करना है वो करें। तो आनंद जी क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप में बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जो दूसरी बात है जो मैं कहना चाहूँगा एज अ बिहारी युवा, नॉट एज अ जनसुराजी, कि जो आनंद जी बिहार के गौरव हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो बिहार के लिए वापस आया, जिससे अपराधी थरथराते हैं, जिससे अपराधी डरते हैं, वो कहीं ना कहीं आज उन अपराधियों के साथ मिलकर उन अपराधियों का उनको पैर छूना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बिहारी के लिए एक दुख की बात। कौन अपराधी है जिनका पैर छोड़े आनंद मिश्रा? भैया ये आपको नहीं पता है? नहीं, नाम बताइए। जो एनडीए जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बारे में तो प्रशांत जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अध्याय खोल रखा है। जो यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में अध्याय खुलना शुरू हो गया है। हाँ, उनके बारे में अध्याय खुलना शुरू हो गया है। जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं अमंगल पांडे जी, उनके बारे में प्रशांत जी ने चैप्टर खोलना शुरू कर दिया है। तो जब ये शीर्ष नेतृत्व ही अपराध में, संगीन अपराध में लिप्त है, तो कहीं ना कहीं उसके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एज अ बिहारी वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अदरवाइज आनंद मिश्रा जी के लिए बहुत सम्मान है, एक मेधावी युवा है, आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आप सुन रहे थे विवेक कुमार को, बिल्कुल प्रशांत किशोर के स्टाइल में बोलते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादा समय भी बिताते हैं, उनके प्रोग्राम में काम भी करते हैं, उनके प्रोग्राम को देखते हैं, अच्छे से मॉनिटर करते हैं। अब इंतज़ार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं कि उम्मीदवार की घोषणा कब होगी, कब जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा और फिर देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार किस पर भारी पड़ेगा और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।